हम देखते हैं कि इसी सरजमीन पर सिंध से उठकर जरदारी जैसे लोग, पंजाब से उठकर नवाज शरीफ जैसे लोग आकर सियासत कर रहे होते हैं, जलसे कर रहे होते हैं, यहाँ ताकि यहाँ पे डेथ स्क्वाड्स के कारिंदे हुकूमत कर रहे होते हैं। मगर इसको खतरा हुआ कि बलोच अपनी सरजमीन पर एक पुरअमन इज्तिमा करने जा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये एस्टेब्लिशमेंट किस कदर कमजोर एस्टेब्लिशमेंट है कि इसको नहत्ते लोगों के एक इज्तिमा से खौफ है, इसको एक डॉक्टर मारंग से खौफ है कि जिसने इसको एक डॉक्टर मारंग से खौफ है, क्योंकि ये एक मारंग उनके हजारों लांचशुदा उन नाअहल लोगों से बढ़कर है और उसकी एक आवाज पर पूरा बलूचिस्तान निकलकर गोली खाने को खड़ा होता है। इस सियासत को इस बात का फर्क समझ आना चाहिए कि ये हमारे पुरअमन सियासत के पुरअमन रहनुमाओं को मुतनाज़ा बनाना छोड़ दे, हमारे लोगों को निशाना बनाना छोड़ दे, क्योंकि ये पेशावर सियासतदान नहीं है, क्योंकि हमारे लीडरान पेशावर सियासतदान नहीं है कि तुम उनके खिलाफ बकोगे तो हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे। इस धरती को मालूम है कौन इसका मुखलिस है कौन नहीं है। मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस रियासत ने ना सिर्फ ये कि हमें जबरो इस्तबदाद का निशाना बनाया, बल्कि इसने हमारी ही जमीनों को इंसानी फैक्ट्री के तौर पर यूज करके एफसी और अपने दीगर एजेंसियों में लोग भर्ती किए। ये इस सियासत की कॉलोनियलिज्म की उन पॉलिसियों का हिस्सा है कि जो हमें गुलाम दर गुलाम करने के चक्कर में है। मगर आज बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा उस रियासत के खिलाफ खड़ा है। हम यहाँ से महज 14 कोचेस गए थे, हम गवादर तक पहुँच भी नहीं पाए, मस्तूम से लौट रहे थे। हमने वहाँ पे हड़ताल किया हुआ था, गाड़ियाँ रुकी हुई थी, लेकिन हमारे लौटने पर उन्हीं ट्रक के ड्राइवर्स अपने छत पे खड़े होकर विक्ट्री का निशान बना के खड़े हो गए। ये उस रियासत की शिकस्त है। इस रियासत की हर रुकावट हमें मजबूत कर रही है और हमने इनकी बौखलाहट को, इनके डर को खत्म नहीं होने देना और हमने अपनी कौमी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना। आज अगर बलोच इस मकाम पर आकर खड़ा है, क्या आज बलोचों की इतनी बड़ी तादाद अपने हक के लिए, अपने हक से आगाह है और अपने हक के लिए निकलकर बंदूक खाने को तैयार है, तो हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि हमारी कौमी जिम्मेदारियां किस कदर बढ़ गई है। बलोच की जदोजहद ये नहीं है कि आज का जलसा हुआ और आप लोग बलोच जोत से दस्तबरदार हो गए। हमें आखिरी दम तक बलोच तहरीक का साथ देना होगा। हमें उन बुराइयों को, उन लोगों को पहचानना होगा जो हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे बुराइयों का और इस तरह की पॉलिसियों के खिलाफ डट कर खड़ा होकर इनका खात्मा करना होगा। और सबसे बढ़कर हमें पुरअमन रहना होगा, क्योंकि हम एक महज़िब कौम हैं और हमारी तहजीब की सबसे बड़ा जो है ना सबूत यही है कि हम इस रियासत की बंदूक के आगे पुरअमन तौर पर खड़े हैं। इस रियासत के हाथ में बंदूक है, हमारे हाथ खाली हैं। आप इसकी बुज़दिली का इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस रियासत के लिए बलोच नौजवान तो क्या, इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वो माँ है जिसके हाथ में अपने लापता बेटे की तस्वीर है। इस रियासत को खौफ है जाकिर की माँ से, इस रियासत को खौफ है राशिद की माँ से। हमें इस रियासत के खौफ को खत्म नहीं होने देना, क्योंकि हमारे पास अवामी ताकत है। बलोच कौम इस वक्त डॉक्टर मारंग के साथ खड़ी है और बलोच कौम जानती है कि लीडरशिप कभी गैर की नहीं होती, लीडर हमेशा अपनी सरजमीन से निकलते हैं।
हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बलोच कौम बल्कि मुताद्दिद दीगर कौमें रियासती जबर का शिकार हैं। सिंध में सिंधी, वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून रियासत के इसी तरह निशाने पर हैं जिस तरह बलोच सरजमीन पर बलोचों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दुनिया की हकीकत है कि मजलूमियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इसमें कौमों की तफरीक नहीं आती। हम बलोच ना सिर्फ अपने हकूक के लिए जोद और मज़ाहमत का राह इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि हम उन तमाम अक़वाम के साथ खड़े हैं, उन तमाम अक़वाम के साथ इखलाकी तौर पर खड़े हैं कि जो अपने हक के लिए, अपने बका के लिए, अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उन सब रिश्तों का तख्ता उलट देना चाहिए जिसमें इंसान की कदर ना हो, जिसमें इंसान को शर्फ हासिल ना हो, जिसमें इंसानी जान की कीमत ना हो। और इस वक्त रियासत पाकिस्तान का बलूचिस्तान से वो ही रिश्ता है कि जिसमें एक बलोच इंसान के जान की कीमत नहीं। हम नहीं मानते इस रिश्ते को, हम नहीं मानते रियासतों बलूचिस्तान के इस रिश्ते को। बलोच राजी मुच्छी सिर्फ एक जलसा नहीं बल्कि एक रेफरेंडम है। हर उस पॉलिसी के खिलाफ, हर उस ग्रुप के खिलाफ, हर उस जमीर फरोश के खिलाफ, हर उस फरमाबरदार के खिलाफ जो रियासत के साथ खड़े होकर इंसानों को मरता हुआ देख रहा है। हम बलोच आज यहाँ बैठकर इस बात का यादा करते हैं कि इस रियासत ने हमसे हमारे जीने का हक तो छीन लिया है, इस साम्राज्य ने हमारा जीने का हक तो छीन लिया है। अब हम अपने मरने का हक इस्तेमाल करेंगे और इस रियासत को बताएंगे कि हम तुम्हारी अंधी गोलियों का निशाना बनकर मरने के लिए तैयार नहीं है। हमारा खून पानी नहीं है, हमारा हर इंसान उसी कदर कीमती है जिस कदर किसी भी अशराफिया का बच्चा कीमती हो सकता है। हम इस बात का भी अदा करते हैं कि बलोच ना सिर्फ अपने हीरोज का एहतराम करता है बल्कि आज के बाद से बलोच का हर विक्टिम भी उसका हीरो है और अपने उस हर विक्टिम के लिए और कैंसर से लेकर अंधाधुंध गोलियों तक, मशकशुदा लाशों से लेकर लापता अफराद तक हम हर उस फर्द का नाम लिखकर याद रखेंगे। हम हर उस फर्द का नाम याद रखेंगे कि जिसे इस रियासत ने बलोच होने की बुनियाद पर निशाना बनाया। आज अगर ये रियासत ये प्रोपेगेंडा करती है कि बलोच कौम जो है ना गैर मुहज़्ज़िब है, बलोच कौम मुतशद्दिद है, तो इस रियासत के पास हम ये सबूत दे सकते हैं कि हम यहाँ पे पुरअमन बैठे हैं और यहाँ पीछे तुम्हारे ही लोग बंदूक लेकर हमारे लिए खड़े हैं। हम इस रियासत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जबर के साथ इंसानों को कत्ल करके कभी भी अपने इस्तबदाद को जारी नहीं रख सकते। बलोच अपनी आखिरी सांस तक अपनी कौमी जोत के लिए काम करता हुआ तुम्हारे हर जबर की मुखालफत करता है। मैं चाहती हूँ कि आप इन नारों में मेरा साथ दें। दरिया सिंध ता मकरान, दरिया सिंध ता मकरान, दरिया सिंध ता मकरान, मकरान ता डीजी खान।
Makuranta DG Khan. Makuranta DG Khan. Rajanpur ta DG Khan. Rajanpur ta DG Khan. नारा 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 बलोच. नारा 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 बलोच. नारा बलोचिस्तान. नारा बलोचिस्तान. डॉक्टर मारंग कदम बढ़ाओ. डॉक्टर मारंग कदम बढ़ाओ. मिनटवार बस.